क्या किसी भी वक्त हो सकता है संसद का एक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान? जब मॉनसून सत्र आ ही रहा है तो फिर मात्र कुछ दिनों के ही अंतराल में सरकार एक तुरंत संसद का सत्र क्यों बुलाना चाहती है? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार डिलिमिटेशन का बिल पास करवाने को लेकर जरूरत से ज्यादा आतुर है। उसको महिला आरक्षण बिल के संशोधन का नाम देकर सरकार एक बार लेकर भी आई, लेकिन उसको मुक्की खानी पड़ी और बिल गिर गया। एक गिरा, दो उसको वापस खुद लेने पड़ गए। लेकिन तब से लेकर अब तक चीजें इतनी बदल चुकी हैं कि अब जानकारी मिल रही है कि वो सरकार जो हद से ज्यादा आतुर है डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए और वन नेशन वन बिल पास करने के लिए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में, इनफैक्ट अगले महीने ही होने वाले मॉनसून सत्र से पहले ही एक विशेष सत्र बुला ले, या फिर यह भी हो सकता है कि इस विशेष सत्र का ऐलान कभी भी हो जाए। दोस्तों, जितनी जानकारी मिल रही है, जो मॉनसून सत्र है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में कभी भी शुरू हो सकता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि या तो मॉनसून सत्र जल्दी हो जाएगा, जो कि जुलाई के अमूमन मतलब 15 तारीख के बाद ही होता है। यह हो सकता है कि मॉनसून सत्र जल्दी हो जाएगा, करीब 10 दिन पहले हो जाएगा, या फिर ऐसी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है कि सरकार इस बात को लेकर सुनिश्चित है कि इस बार उसके पास पूरे नंबर्स हैं और वो मॉनसून सत्र से पहले एक विशेष सत्र बुलाएगी, ठीक जैसे उसने पिछली बार बुलाया था। और वो विशेष सत्र कभी भी हो सकता है, अगले हफ्ते, इस हफ्ते, या फिर 6-7 तारीख के बाद कभी भी। लेकिन इसके बीच पेच ये है कि क्या सरकार के पास वो जादुई नंबर आ गया है जो उसके पास करीब 1.5-2 महीने पहले नहीं था? आखिर ये जो 20-22 के आसपास सांसदों की संख्या कम पड़ रही है, इसका जुगाड़ कैसे होगा? दरअसल दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर छपी है कि ये जो अभी 12 साल पूरे किए मोदी जी ने, इसमें कई जश्न मनाए गए ना बीजेपी द्वारा। तो ऐसे ही एक जश्न में बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने बिना अपना नाम लिए ये बात बताई अखबार को कि अब बीजेपी पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है कि उसके पास पूरे नंबर हैं कि वो डिलिमिटेशन का बिल पास कर ले, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन, हर लिहाज से सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन पास करवा ले, मतलब सारे राज्यों की विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। इसमें हो सकता है कि 2 चरणों में करा दिया जाए, मतलब इस बार जो वन नेशन वन इलेक्शन हो इसमें बहुतायत राज्य निपट जाए और उसके बाद दूसरे में हो जाए जो अगली बार लोकसभा चुनाव हो उसमें लगभग सारे राज्यों में एक साथ हो। क्योंकि दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चर्चा चल रही है, जो बातचीत चल रही है अभी, उसको लेकर आए दिन खबरें छपती रहती है कि कमेटी अब सुनिश्चित है कि बहुत जल्द ये पेश कर दिया जाएगा संसद में। लेकिन इसमें एक पेंच है दोस्तों, सरकार के पास अब तक 2/3 का आंकड़ा नहीं है। तो अखबार ने भी छापा है कि इस 2/3 के आंकड़े को लेकर सरकार कैसे आश्वस्त है। दरअसल दोस्तों, 540 की हमारी लोकसभा है, इसमें जो 2/3 का बहुमत का आंकड़ा है 360 में, जो एनडीए के पास अभी संख्या है 293 है। ठीक है, 293 में से अभी जो जानकारी मिल रही है 20 टीएमसी के बागी हो चुके हैं। हालांकि उसे अभी हरी झंडी ओम बिरला ने नहीं दी है। अभिषेक बनर्जी मिलने गए थे पिछले हफ्ते, तो वो सांसद अपनी चिट्ठी दे चुके हैं कि हम तो एनसीपीआई में विलय कर चुके हैं और हमें एनडीए को समर्थन देना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। लेकिन अभिषेक बनर्जी को भी बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है ओम बिरला क्या फैसला लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस 293 में टीएमसी के 20 सांसद जोड़ लेते हैं और दोस्तों उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद जोड़ लेते हैं, 9 में से 6 बागी हो गए, तो फिर ये आंकड़ा जो है ये 319 का हो जाता है। अब यहाँ एक पेच ये है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले जो रैली की थी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, बेसिकली पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, उसमें स्थापना दिवस था पार्टी का, उसमें उद्धव ठाकरे ने साफ कहा था कि ऐसे गद्दारों को टिकट देकर उन्होंने गलती की, उन्होंने जनता से माफी मांगी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि वो बागी जिन्होंने अब बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है, उन सभी के लोकसभा क्षेत्र में वो दौरा करने वाले हैं। अब इसमें सस्पेंस खड़ा हो गया कि क्या उद्धव ठाकरे उनको बर्खास्त कर सकते हैं? अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाए तो फिर क्या उनकी सांसदी चली जाएगी? अभी इसको लेकर सस्पेंस है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। उद्धव ठाकरे वो दौरा कब शुरू करेंगे ये भी नहीं पता है दोस्तों। लेकिन आज ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के एमएलए प्रताप सारनिक ने ये बयान दिया है कि ये जो शिवसेना के 6 बागी हैं ये बहुत जल्दी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसमें विलय कर देंगे अपना, उद्धव ठाकरे की पार्टी वाली बागी। तो हो सकता है आज ही विलय की खबर आ जाए। मतलब 319 का आंकड़ा जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एनडीए क्रॉस कर चुका है 319। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी दिक्कत बीजेपी के साथ ये हो गई है कि अभी भी वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। अब उसको चाहिए 360, है उसके पास 319, तो ऑलमोस्ट बचते हैं दोस्तों 41, मतलब 41।
दोस्तों यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, डीएमके के पास है 22 सांसद। तो और ये जो 22 सांसद हैं, ऐसी जानकारियां छपी हैं, खबरें छपी हैं इस बीच कि तमिलनाडु में हार के बाद डीएमके में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि केंद्र सरकार से बात कर ली जाए। इशू बेस समर्थन देने में कोई हर्ज नहीं है। डीएमके में भी एक्चुअली बंटवारा होने की या फिर टूट होने की डर है स्टालिन को, क्योंकि बहुत सारी पार्टी के अंदर गतिरोध हो सकते हैं। हार बहुत सारे आप कहते हैं ना साइड इफेक्ट लेकर आती है। तो अगर आप 22 इनको भी जोड़ लें तो भी कम पड़ते हैं, मतलब फिर भी 19 के आसपास चाहिए ही चाहिए सांसद बीजेपी को लोकसभा के अंदर। अब ये 19 कहाँ से आएंगे? 37 समाजवादी पार्टी के हैं, तो समाजवादी पार्टी के टूटेंगे क्या? टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे? कौन तोड़ेगा? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक ये है कि बीजेपी जो है आश्वस्त है कि इतने उसने आंकड़े जुटा लिए हैं कि वो 2/3 बहुमत अपने जुटा ले और वो डिलिमिटेशन बिल भी पास कर दे और वो 1 नेशन 1 इलेक्शन भी पास कर दे। अब देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की तो कमेटी अभी फाइनल ड्राफ्ट भेजेगी, तब लोकसभा में पेश होगा। लेकिन डिलिमिटेशन तो हर हाल में सरकार यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहती है। इसमें एक और खबर मैं आपको कुछ दिन पहले बता चुकी हूँ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू इन दिनों काफी बोल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने ये क्लियर कर दिया है एक इंटरव्यू में कि सरकार, ये जो साउथ के राज्यों की एक मांग थी कि जो 50% बढ़ोतरी की बात सरकार ने कही थी, अमित शाह ने संसद में कहा था। पिछली बार जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो अमित शाह ने कहा था, जब डीएमके के सांसद इसका विरोध कर रहे थे, कि आपके मन में अगर कोई डर है तो मैं अभी 1 घंटा दीजिए, मैं जाता हूँ, एक लाइन जोड़कर ले आता हूँ, 50% सबके बढ़ेंगे, मतलब 50% सीटें अगर यूपी की बढ़ेंगी तो 50% तमिलनाडु की भी बढ़ेंगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है कि सरकार इसमें बदलाव कर सकती है, मतलब 50% सारे राज्यों की बढ़ेंगी, ये ऐड ऑन किया जा सकता है लिखित में। तो जो डीएमके की मांग थी ये पूरी हो सकती है, तो हो सकता है डीएमके इसको लेकर सपोर्ट कर दे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतना सब कुछ होने के बाद भी 19 सीटें सरकार को कम पड़ रही हैं, तो क्या आने वाले इतने ही दिनों में समाजवादी पार्टी में टूट हो जाएगी? और कैसे माना जाए कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी? भाई टूट तो कांग्रेस पार्टी में भी हो सकती। हाँ, बस ये है कि 99 के 2/3 तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है और 37 के 2/3 तोड़ना आसान है। भाई जब 20 सांसद टीएमसी के टूट सकते हैं तो 37 में से कुछ सांसद तो समाजवादी पार्टी के ही टूट सकते हैं। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का पूरा समीकरण भी बदल चुका है। ममता बनर्जी की ताकत बहुत कम हो चुकी है, उनके विधायक उनके साथ नहीं है, उनके सांसद उनके साथ नहीं है, ठीक है। उद्धव ठाकरे की ताकत लगभग मतलब शून्य हो चुकी है। आप सोचिए 9 में से आपके पास मात्र 3 सांसद ही बचे हैं, 6 आपको छोड़कर जा चुके हैं। हो सकता है संख्या 7 तक भी चली जाए, 6 तो है ही। तो इंडिया गठबंधन की ताकत कम हुई है, एनडीए मजबूत हुआ है। लेकिन ये भी अजीब बात देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब भी 19 सांसद अगर एनडीए को कम पड़ रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि जब इतने दिनों में इतना सब कुछ तोड़ फोड़ मचाने के बाद भी यहां तक पहुंची है गाड़ी, तो अभी आगे कितनी तोड़फोड़ मच रही है। दोस्तों एक थ्योरी और भी है जो कि बीजेपी के अंदर चल रही है कि चुनाव से पहले अगर समाजवादी पार्टी तोड़ दी गई तो एक सिंपैथी मिल जाएगी अखिलेश यादव को, कि देखिए ये इतना डरे हुए थे अखिलेश यादव से और ये इनको समझ में आ गई थी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार है, इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी उन्होंने तोड़ दी। तो चुनाव से पहले कोई भी नहीं चाहता कि किसी की पार्टी तोड़ी जाए, तो अखिलेश यादव को ये लिवरेज क्यों देना चाहेगी बीजेपी, तब जबकि वो बहुत आश्वस्त दिख रही है कि बड़ी इजीली वो चुनाव जीत जाएगी यूपी का। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले कुछ दिनों में, क्या विशेष सत्र बुलाया जाता है। अगर विशेष सत्र बुलाया गया तो मतलब सरकार ने अपनी कैलकुलेशन कर ली है, और अगर सरकार ने अपनी कैलकुलेशन कर ली है तो फिर ये 19 सांसद कहां से आएंगे? अदृश्य तो ऊपर से आ नहीं जाएंगे ये। भाई 19 सांसद तो ऑन पेपर सरकार के पास अभी नहीं है ना। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।